हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो ये है हमारा सेशन क्लास 10th के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं। सीबीएसई क्लास 10th मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आज हम इनको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले पहला क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ध्यान से, आंसर आता है तो बता देना और नहीं तो आप देखते चलो सिर्फ। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की श्रृंखला 12 है। आज हम आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही करा रहे हैं। 12 एमसीक्यू हो जाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए वो कहता है इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल किसी सर्कल का कोई सेक्टर है, हैज एन एरिया जिसका कि आपके पास एरिया जो है ऑफ 40 पाई, कितना है 40 पाई स्क्वायर यूनिट, इतना यूनिट है उसका एरिया। एंड अ सेंटर एंगल और उसका जो सेंटर एंगल है ऑफ 72 डिग्री, जो कि कितना डिग्री है 72 डिग्री। द रेडियस ऑफ सर्कल इज द रेडियस ऑफ सर्कल इज तो वो पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होने वाली है। तो ऑप्शन ए में होने वाली है वो 200 यूनिट, ऑप्शन बी में होने वाली है वो आपके पास 100 यूनिट, ऑप्शन सी में वो होने वाली है आपके पास 20 यूनिट और ऑप्शन डी में वो होने वाली है आपके पास 10√2 यूनिट। तो लगा दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए मैं देख लेता हूं आपका क्या रिएक्शन आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। बताइए जल्दी से, कमेंट कर दो। देखिए वो कह रहा है इफ अ एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल हैज द एरिया, यानी कि आपके पास कोई सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 45, जिसका एंगल जो थीटा है, थीटा वो 72 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 पाई स्क्वायर यूनिट। ये है आपके पास गिवन। थीटा की लगा दो वैल्यू 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई से पाई कट जाएगी दोनों तरफ है, इधर बचेगा केवल और केवल आर स्क्वायर। क्या बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट। अगर 36 का गुणा डिवाइड देंगे 72 में तो कितने टाइम जाएगा। इसको 36 से काटेंगे तो 36 से कटेगा 10 बार और 36 से कटेगा 2 बार। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 5 बार। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया आर स्क्वायर की वैल्यू जो है अपॉन में 5 आई और इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। अब लेकिन हमें चाहिए रेडियस, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 चौके 20 200 स्क्वायर यूनिट आएगा और इसको रूट निकाल लो तो ये 10√2 यूनिट आ जाएगा, सबको पता है यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी फॉर डेनमार्क इज दिस आंसर। चलिए तो फिर आगे बढ़े। सॉल्यूशन को हटा रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा चाहिए होता है आपको। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की साथ में। हमारा अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कहता है अ पाइप ऑफ वायर, अ पाइप ऑफ वायर
वो 200 मीटर लॉन्ग है, वो 200 मीटर लंबी है। इज बैंड इनटू, उसको बैंड कर दिया गया है। द फॉर्म ऑफ एन आर्क, आर्क के फॉर्म में ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो आर्क होता है ना, उस पाइप को उस फॉर्म में बेंड कर दिया है। ठीक है जी। ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस भी बता रहा आपसे, रेडियस बता रहा आपके पास 60/पाई सेंटीमीटर, ये रेडियस भी आपके पास। द एंगल सबटेंड एंड द आर्क, द एंगल सबटेंड बाई द आर्क, बाई द आर्क, आर्क के द्वारा एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ सर्कल इज, तो ऑप्शन नीचे लिख जाएंगे, दिख जाएंगे आपको इसमें, वीडियो में ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं। तो इधर मैं ऑप्शन लिखता हूं ए ऑप्शन में तो 30 डिग्री कह रहा है, बी ऑप्शन में 60 डिग्री कह रहा है, सी ऑप्शन में 90 डिग्री कह रहा है, और डी ऑप्शन में वो आपसे 50 डिग्री कह रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन को पकड़ो समझो। एक पाइप थी और उस पाइप को मैंने किसी सर्कल पे लगाया, तो मान लो ये पाइप नीले कलर की पाइप थी जो हम नल से, सबमर्सिबल से भरते हैं, और वो इतनी बेंड हो गई पाइप, तो ये पाइप ये कितनी मीटर लंबी है, ये 200 मीटर लंबी है, तो ये आर्क का काम कर रही है हमारे इस सर्कल में, यहां से यहां तक। अगर द बेंड इनटू द ऑन द सर्कल, ये कह रहा है। अब इसकी जो यहां से अगर मैं रेडियस बात करता हूं, ये आर, ये 16/पाई है, तो इधर भी कर लो, तो ये यहां कितना एंगल बनाएगी थीटा, वो बताना आपको। तो आपके पास एक तो रेडियस है जो कि 60/पाई है, दूसरा आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है, क्या है ये, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, θ/360 इंटू 2πr कह लो, या θ/180πr कह लो। अब वैल्यू रख दो, लेंथ ऑफ आर्क की जगह कितना रखेंगे हम, 20 मीटर, कितना मीटर रखेंगे, 20 मीटर। अब रेडियस की वैल्यू डालो, अब 20 मीटर ये, थीटा आपको बताना है 360 डिग्री ये है, इंटू ये इससे कट जाएगा 180 टाइम, कितने टाइम कट जाएगा ये, 180 टाइम, और पाई की वैल्यू कितनी है, 60/पाई है, इंटू रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये रेडियस की तो वैल्यू है, पाई से तो पाई कट गई, इंटू पाई और रह गई, सॉरी पाई और रह गई ना, आर की जगह 60/, तो पाई से पाई कट गई, 0 से 0, 6 से 18, 3 बार, 3 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ गया भाई, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट। तो आगे बढ़े फिर हम इसी श्रृंखला में कौन से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहता है इफ द लार्जर सर्कल, इफ अ लार्ज सर्कुलर पिज्जा, कोई पिज्जा है, इज डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल सेक्टर, इंटू 5 इक्वल सेक्टर, उसको 5 बराबर सेक्टरों में बांट दिया गया है। तो वो कहता है देन द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर, देन द सेक्टर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, देन द सेक्टर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर विल बी, ऑप्शन नंबर ए लिख लो 60, बी में 45 डिग्री,
सी में 45 डिग्री के बाद में 90 डिग्री है और डी में है 72 डिग्री। इसके बराबर और आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। यह है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस सीरीज का आज का। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो भाई, एक जब आप पिज्जा लेंगे सर्कुलर शेप में, तो इसमें इसको 5 पार्टों में मान लो आपने ऐसे बांट दिया, इक्वल 5 पार्टों में कुछ इस तरह से 1 2 3 4। ये तो 5 में बटा नहीं, तो मान लो ऐसे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे 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 और ऐसे। ये 5 इक्वल पार्टों में आपने यहां से इस तरह से बांट रखा है। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और 5 पार्ट, ऐसे करके आपने 5 पार्टों में इसको बांट रखा है। तो 5 पार्टों में बांट रखा है तो टोटल एंगल बनाएगा 360 का। डिवाइड दे दो 5 का तो 72 ही आएगा। 72 से कटेगा या और किसी से कट नहीं रहा। देखो 5 दूनी 10, ये 0 है इसमें, इसमें करेंगे 5 पंजे 25। 5 में बांटा ना तो 5 का गुणा करके देख लो, इसमें गुणा करने पे 360 आ रहा है। तो यानी कि 360 में जब हम 5 का डिवाइड देंगे तो ये 72 बार कटेगा। 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूं मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस सीरीज में 12 क्वेश्चन है आज हमको कराने के लिए। आपके 12 क्वेश्चन हम आपको करा के जाएंगे। कोशिश रहेगी कि 12 क्वेश्चन मैंने लिए तो उनको मैं करा दूं पूरा, ठीक है। अब हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा अब होगा 4 वाला। तो देखिए 4 क्वेश्चन क्या है हमारा। 4 क्वेश्चन है, इन आर्क ऑफ अ सर्कल, इफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 144 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर है। तो देन लेंथ ऑफ आर्क इज, देन लेंथ ऑफ आर्क इज, ऑप्शन नंबर ए में तो है 2 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 4 पाई, ऑप्शन सी में है 5 पाई सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 6 पाई सेंटीमीटर। इसका करना है आपको सॉल्यूशन। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना जरूरी होता है। वो कहता है इफ एन आर्क ऑफ सर्कल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वो एन एंगल बनाता है थीटा कितना? 144 डिग्री सेंटर पर। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछी है तो थीटा अपॉन 180 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पाई की वैल्यू 180 नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको पाई की भी वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू रखना है 144 अपॉन 180 पाई और रेडियस की जगह 5 रखना है। 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, 30 हो गए, 36 बार कट गया। अब 36 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार कट जाएगा, 6 चौके 24। 36 से 144 कितनी बार कटेगा बेटा? रेडियस 5 है ना। अरे 144 डिग्री तो एंगल है और 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है तो रेडियस 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट देंगे, 36 बार कटेगा
और 36 में 144 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 6 चौके 24, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 4 पाई आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन है और बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन हटा रहा हूं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं, नहीं तो हम डायरेक्ट करते हैं पेपर में, आप ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है 5। अगर फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। और आगे कहता है हुज सेंटर एंगल 30 डिग्री, हुज सेंटर एंगल इज 30 डिग्री और यूज पाई 3.14। तो आपको ए में तो ऑप्शन है 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी में जो आंसर है वो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में जो आंसर है 0.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर भी सेम है, डेसिमल का अंतर है। तो भाई देखो, 2 डेसिमल तो करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। जब इसका आप करेंगे सॉल्यूशन, तो बताओ आपको गिवन क्या है। एक तो रेडियस गिवन है सर्कल की जो कि 6 सेंटीमीटर है, और थीटा गिवन है 30 डिग्री है, और निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की जगह 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 0 से 0 ये 12 बार कट जाएगा है भाई, 12 3 36 होते हैं, 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो आंसर 2 डेसिमल बाद आएगा भाई। एक तो बचेगा आपका 3.14 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस बाद आएगा, ना तो इसमें 2 प्लेस बाद। दिमाग ही नहीं लगाना, गुणा ही नहीं करना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना इसमें ना इसमें, केवल फर्स्ट में ही है, यही आंसर आएगा आपका, पक्का आएगा, कर लो मल्टीप्लाई। तो अब हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करना, आंसर हमारा मिल चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ, 6 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और 6 वाला क्वेश्चन है, वो कहता था मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। दो तरह के क्वेश्चन लिए मैंने, द मिनट हैंड, एक तो मिनट हैंड का क्वेश्चन होता है, दूसरा गड़बड़ मत कर देना, एक होता है हावर हैंड का, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर कर क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ध्यान देना है, मिनट हैंड है या आवर हैंड है। तो मिनट हैंड के लिए बता रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, वो कहता है इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो इतनी लंबी है। आगे कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस जो कवर्ड की जाती है बाई, उसके द्वारा, द टिप ऑफ मिनट एंड, किसके द्वारा, द टिप ऑफ मिनट एंड के द्वारा, फ्रॉम कहां से कहां तक, वो 10 AM से लेकर के 10 और 25 AM तक इस कितना करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए मतलब 44 सेंटीमीटर, बी मीन्स 88 सेंटीमीटर, सी मीन्स 132 सेंटीमीटर,
और डी मीन्स 176 सेंटीमीटर। ये है आपका क्वेश्चन। देखो सिंपल सा है मिनट एंड को करने का तरीका। जो घड़ी की सुई होती है उसकी आपको सबको जानकारी है, वो मिनट एंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर यहां मिनट एंड की जगह हावर एंड कहे तो हावर एंड वाली 1 आवर 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ध्यान रखना बस। तो हमारा ये नहीं है, ये आएगा तब बता देंगे। बताओ 10:10 से 10:25 तक कितनी मिनट हो गई? 15। तो 15 मिनट में कितना सेकंड बनाएगी? 15 गुणा 6, 90 डिग्री का एंगल बना देगी। कितने डिग्री का बना देगी? 90 डिग्री। और लॉन्ग मतलब वो उसकी रेडियस है 84 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बताओ? डिस्टेंस के लिए तो लगाएंगे क्या? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। और सेक्टर का एरिया पूछता कितना सेक्टर एरिया कवर करेगा, तो उसके लिए निकालते एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड बतानी है, डिस्टेंस है ना, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। लेंथ ऑफ मिनट हैंड है तो आप सीधा सीधा आप यहाँ ज्यादा दिमाग न लगाएं, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दें। तो थीटा की जगह 90 रखेंगे अपॉन 360 रखेंगे, गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, 22/7 रख लेते हैं। और रेडियस कितना है? रेडियस 84 84 है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार ये कट गया, 2 से 180 बार ये कट गया, 2 से 90 2 बार ये कट गया, 2 से 11 बार ये कट गया। तो 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, आपकी पढ़ाई के ऊपर है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो आप पेपर को आके आसान बताएंगे, और आपने अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप पेपर को टफ बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इनको 6 क्वेश्चनों को रब करते हैं। 6 क्वेश्चन और रह जो गए उनको अब रिवीजन कर लेते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है जी, 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल, यानी कि आपके पास 2 सर्कलों की सरकमफेरेंस का रेशियो है। इफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इन द रेशियो 5:4 है, या 4:5 मान लो, कैसे भी मान लो भाई, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ये है रेशियो। तो देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो, देन देयर एरिया आर इन द रेशियो। तो इनके एरिया किस रेशियो में होंगे? तो ऑप्शन ए में तो 16:25, बी ऑप्शन है 25:16, सी ऑप्शन में है 2√2:5, और डी ऑप्शन में 4:5 ही होगा। तो ये है क्वेश्चन मजेदार। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप इतना मत झमेला में पढ़ो, लेट करो। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, तो पहला सर्कल है तो 2πr1 होगा, और दूसरा सर्कल है तो 2πr2 होगा।
इनकी रेशियो आपके पास 4/5 है, ये कट जाएगा। यानी कि आपके पास अगर रेडियस का भी रेशियो पूछता तो आता वो सेम, रेडियस का रेशियो पूछता। लेकिन अब ये तो रेडियस का रेशियो नहीं पूछा गया है। एरिया का रेशियो होता है पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, यानी r1 और इनका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 का मतलब होता है 16:25। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, ठीक है, इनको आप उड़ा देंगे, ये समझ लो, छोड़ेंगे नहीं कहीं का भी। चलें तो बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है जी, 8 वाला क्वेश्चन क्या है? द आवर हैंड, अब लिया है मैंने आवर हैंड वाला। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लॉन्ग है वो? 6 सेंटीमीटर। द एंगल स्विफ्ट, द, अब वो एंगल पूछ रहा है, एंगल स्वेप्ट वाई इट बिटवीन, जब वो कहां से कहां तक हो, 7:20 AM से टू 7:55 AM हो। अब यहां तो एक आवर्स है ही नहीं सर, है ना, तो कैसे करेंगे आंसर? तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन ए में 35/4 डिग्री है, ऑप्शन बी में 35/2 डिग्री है, ऑप्शन सी में केवल 35 डिग्री है, ऑप्शन सी में 70 डिग्री है। इस क्वेश्चन का करना आपको सॉल्यूशन। देखो, मैं आपको डिटेल दे देता हूं। आवर एंड जो होती है, आवर एंड मूव करती है 360 डिग्री इन 12 आवर्स में। भाई 12 घंटे में तो घूमेगी। मान लो ये आपकी वॉच है, यहाँ 12 था और जो छोटी वाली सुई है वो यहाँ थी। अब ये टिक 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 चल के और यहाँ वापस आएगी 12। आवर एंड है, 1 पे आएगी 1 घंटा हो जाएगा, 2 पे आएगी 2 घंटे हो जाएंगे, 3 पे 3, ऐसे घूमते घूमते 12 पे आएगी तो 12 घंटा। और 12 घंटा का मतलब होता है, आपको पता है, 720 मिनट। MINUTE 720 मिनट, 720 मिनट। तो अब आपको पता करना है 360 डिग्री में वो घूम रही है। मिनट एंड में आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी मिनट एंड घूमता है उसने का डिवाइड दे देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 36 से कम 36 दूनी 72, तो 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी वो 12 आवर्स में। 12 आवर्स में। क्लियर होगी? इतनी बात नहीं हुई? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये 12 आवर्स कह लो या फिर आप 720 मिनट कह लो, बात तो एक ही है। 720 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो अब मैंने 720 का डिवाइड दिया तो 1 मिनट में आ गया निकल के। 1 मिनट में, 1 मिनट में आवर एंड इतने डिग्री का एंगल बनाएगी। बात को ध्यान से समझो भाई। 12 घंटे में बना रही है, 720 सेकंड में बना रही है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब मैंने जब कहने का मतलब 720 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल था। अब मैं 720 का इधर डिवाइड दे दिया, 720 का इधर डिवाइड दे दिया, 720 से 720 एक बार कट गया, तो वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाती है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। अभी जो क्वेश्चन किया था वो मैंने आवर्स बोल दिया था थोड़ी देर पहले गलती से। तो 1 आवर में नहीं बनाती, 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का। मिनट एंड मिनट एंड तो 1 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का। किसकी बात करते हैं? मिनट एंड 1 मिनट में तो 6 डिग्री का। और आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बना। अब मेरे को बताना कि आपके 7:20 से 55 मिनट तक 35 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 35 मिनट में बताना है
तो 35 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 डिग्री में। आपने यहाँ भी 35 का, यहाँ भी, तो भाई 35/2 डिग्री एंगल निकल के आ गया, ये आ गया। तो आपको टाइम दे रखा हो, मान लो 1 आवर्स में पूछेगा तो सीधा सीधा है, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा विश्लेषण था। आगे हम कर रहे हैं 8 वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 8 के बाद 9 वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? 9th क्वेश्चन कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल, क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द circumference and the radius of circle is 37 centimeter. If pi equal 22/7, then the circumference in centimeter, मतलब circumference of the circle is ऑप्शन नंबर ए 15.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 7 सेंटीमीटर। तो बता दो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस। तो देखो सॉल्यूशन देखो कितना शॉर्टकट है। सरकमफेरेंस तो होती है 2πr और डिफरेंस कह रहा है तो माइनस रेडियस से r इज कितना है? 37 सेंटीमीटर में। तो अब इसमें से r कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2π माइनस के 1 इक्वल 37 सेंटीमीटर। अब पाई की रख दो वैल्यू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल 37 सेंटीमीटर। 1/, मानो 7 एलसीएम लो, बाई दूनी 44, 44 में से 7 कटा दो 37 बचेंगे इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। 37 से 37 कट जाएगा तो r बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है बताओ? क्या पूछा है? सरकमफेरेंस पूछा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही तो पूछा है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। अरे रेडियस आ गई 7, रेडियस कितनी आ गई? 7। सरकमफेरेंस पूछी है, रेडियस की जगह 7 रख दो, इधर जाएगा तो 30 है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। रेडियस 7 आ गई ना, सरकमफेरेंस पूछा 2πr। मैं सोच रहा था 2 पाई की जगह 22/7 गुणा रेडियस कितनी है 7, तो 7 से 7 कटेगा, बाई दूनी 44 सेंटीमीटर आएगा। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। और एक और क्वेश्चन अब कर लेते हैं, हो जाएंगे या फिर 12 हो जाने चाहिए। चलो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं और आंसर कर रहा हूं। ठीक है, सीरीज में मिल जाएंगे आपके में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 में आपके में फिगर है एक, और इस फिगर में एक लाइन तो ऐसे है और एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। यहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, यहां एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, और यहां एंगल बन रहा है 40 डिग्री का, और इनको कर दिया है साइडेड, इन पोर्शनों को जिनमें एंगल बन रहा है। और कह रहा है इन साइडेड पोर्शन का एरिया बताओ अगर इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अगर इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल का साइडेड पार्ट का आंसर रीजन एरिया बताओ। वो कह रहा है 77 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 154 सेंटीमीटर, सी कह रहा है 44 सेंटीमीटर और डी कह रहा है 22 सेंटीमीटर।
नहीं आई बात समझ में? आ गई? एक सर्कल है इन द गिवन फिगर, द एडजॉइनिंग द सेक्टर इन डिवाइड 1 2 3 4 5 6 इन विच द एंगल 40 डिग्री 80 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट द सेंटर पर एंगल है। तो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यूज करना है पाई 22/7। भाई सिंपल सी बात है, आपको अलग अलग नहीं निकालना, ठीक है? इस सेक्टर का अलग निकाले, इसका अलग, इसका नहीं। देखो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, रेडियस तो वही रहेगी सबकी, तो इन सबको ऐड कर लो, 6 और 4 10 और 8 80, 180 हो गया टोटल एंगल, टोटल एंगल। और अपॉन 360, एरिया पूछा है पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। 18 से 36 दो बार कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 77 सेंटीमीटर अंतर आ जाएगा स्क्वायर में। स्क्वायर है सब पे स्क्वायर है, एरिया है। तो समझ में आ गई बात भाई? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, डिफरेंट सेक्टर आते हैं, आपने एक सेक्टर का पढ़ा है तो जितने भी एंगल हैं सबको एंगलों को ऐड कर दो, शॉर्टकट मेथड है और शॉर्टकट ही काम करता है एमसीक्यू में, ठीक है? आप अलग अलग निकाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए डायरेक्ट अलग अलग एंगलों को ऐड कर लें, सबको जितने बन रहे हैं उनका एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। अब हम इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डबल, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डबल, अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस को डबल कर देते हैं, देन इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया जो है वो हाफ हो जाता है, HALVED हाफ हो जाता है, डबल हो जाता है, सी ऑप्शन में कह रहा है ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपलेट, या डी ऑप्शन में कह रहा है कि 4th टाइम हो जाता है उसका, 4th टाइम को कहता है क्वाड्रेपल्ड, 4th टाइम को क्या कहता है? क्वाड्रेपल्ड। अब तुम वर्ड नया सुन रहे हैं, क्वाड्रेपल्ड क्या है? क्वाड्रेपल्ड 4 गुना। तो कहता है सर्कमफेरेंस, देखो सुनो मेरी बात, लेट आपके पास जो रेडियस ऑफ सर्कल थी, रेडियस ऑफ सर्कल वो r थी, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r हुआ। अब न्यू रेडियस जो थी, न्यू रेडियस वो r जो थी वो r मानी, वो इस रेडियस की डबल होके आई 2r, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई r होगा। और r कितना है? 2 पाई इंटू r की जगह क्या रखेंगे? 2r, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 पाई r। तो ये तो आगे पूछ कर आए, तो देन इट्स एरिया इज, एरिया पूछ रहा है, सर्कमफेरेंस को डबल करने कह रहा है और एरिया की बात कर रहा है, आपसे एरिया बताना आपके पास क्या होगा। तो अब आपके पास बड़े वाले सर्कल की एरिया रेडियस है 2r, भाई इसकी रेडियस r थी तो इसका 2 पाई r सर्कमफेरेंस हुआ, और इसकी रेडियस डबल हो गई तो 2r, इसका सर्कमफेरेंस है वो 4 पाई r स्क्वायर आया निकल के, किसके बराबर आया? तो ये बड़े वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर आया। तो बड़े वाले सर्कल की क्या है? अब लेट एरिया मानो आप, अब क्या मानो? लेट पहले सर्कल का एरिया A1 है और A1 एरिया के लिए रेडियस है पाई r, तो पाई r स्क्वायर। अब दूसरे वाले सर्कल का एरिया बताना है, तो दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 2r और पाई r की जगह क्या रख देंगे हम? स्मॉल 2r का स्क्वायर, और जब स्मॉल 2r का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, पाई ये है r का स्क्वायर, r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर तो पहले था एरिया, और अब कितना आ गया? पाई r स्क्वायर के साथ में इस पाई r स्क्वायर की जगह A1 रख देंगे, और एक किसका एरिया है? दूसरे वाले सर्कल का, तो 4 टाइम आया है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो 4 टाइम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया 12, उसको और समझ लीजिए, इसके बाद ये सेशन हो जाएगा आपका आज यही समाप्त। कल फिर करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके साथ में। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का। वो कहता है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, मतलब कोई सर्कल है उसका जो एरिया है उसकी रेडियस r है
और उसका एरिया है कैपिटल मतलब पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। आर द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, कोई दो और सर्कल हैं उनके एरिया, तो उनकी रेडियस मान लो पहले की तो ये रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। अब इनके डायमीटर दे रखे हैं, पहले सर्कल का डायमीटर तो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का डायमीटर दे रखा है D2 जो है 24 सेंटीमीटर। मैंने माना पहले सर्कल की रेडियस R1 है दूसरे की R2 है, इन दोनों के सर्कल का एरिया का जो सम है वो नए सर्कल के आ रहा है जो कि कैपिटल पाई आर स्क्वायर है। इनके डायमीटर दिए हैं तो आपसे पूछा क्या है, देन आपसे कह रहा है डायमीटर ही बताना आपको ऑफ लॉन्गर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का जो ये वाला सर्कल है, यानी कि आपको इसका डायमीटर यानी कि कैपिटल 2R बताना है। तो ऑप्शन ए में है 34 डिग्री, ऑप्शन बी में है 26 डिग्री वो सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 17 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है भाई, और ऑप्शन डी में है 14 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मैं रफ कर लेता हूं इधर से। देखो ध्यान से समझना बात को, जब ये कैपिटल D1 इतना है 10 तो स्मॉल r1 क्या होगा 5 सेंटीमीटर, स्मॉल r2 क्या होगा 12 सेंटीमीटर। इसमें लगा दो पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई, कॉमन ले लो पाई, R1 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई तो कॉमन है 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू ये 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और 169 किसका होता है भाई 13 का होता है। तो आपके पास R आ गया 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमको तो डायमीटर बताना था 2R, तो 2 इंटू 13, 13 गुणा 2 सेंटीमीटर यानी कि 26 सेंटीमीटर आपके इसकी रेडियस को डायमीटर आ जाएगा। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलेंगे आपसे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।